आज मेरी बहन की शादी है। वह शादी के मंडप में दुल्हन के जोड़े में मेरी बहन की जगह मुझे बैठा दिया जाता है। और जैसे ही मैं अपने ससुराल पहुंची तो पहली रात ही मुझे कुछ ऐसा पता चला कि शादी के 1 महीने के अंदर ही मेरे ससुराल से मेरी अर्थी उठ गई। और इस तरह मैं बस 30 दिन की दुल्हन बन कफन में लिपट गई। कैसे, ये जान आपकी रूह कांप जाएगी। एक जोरदार थप्पड़ से रश्मि का कान झनझना गया। आपको शर्म नहीं आती? हमारी शादी को बस 15 दिन हुए हैं अभी, और आपने मुझ पर हाथ उठा दिया। 15 दिन? मैं तो तुझे एक दिन भी झेलने को तैयार नहीं। सोचा था कमाने वाली बीवी आएगी और बांध दिया तुझे मेरे गले। दरअसल रश्मि एक छोटे से गांव की साधारण सी लड़की है। कुछ दिन पहले कितना सुखी जीवन था उसका। वह अपने सुनहरे भविष्य के सपने देखती थी। अपनी कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी। रश्मि के परिवार में उसकी एक बड़ी बहन अंकिता, छोटा भाई आयुष व मम्मी पापा हैं। एक दिन रश्मि के पापा बड़े खुश होते हुए घर पर आए और बोले, रश्मि की माँ, मैंने अंकिता का रिश्ता बड़े अच्छे घर में तय कर दिया है। लड़का भी पढ़ा लिखा, सुंदर व सुशील है। लड़के का नाम रोहन है और भरा पूरा घर परिवार भी अच्छा खाता कमाता है। अंकिता अभी एमएड की पढ़ाई कर रही थी। इतना सुनते ही अंकिता ने साफ शब्दों में शादी से इनकार कर दिया। मुझे अभी पढ़ाई करनी है, अपना भविष्य देखना है, एक बड़ी प्रोफेसर बनना है, जो कि शादी के बाद नहीं हो सकता। अंकिता बोली, बेटा, मैंने लड़के वालों से बात की है। उन्हें तुम्हारी आगे की पढ़ाई से कोई परेशानी नहीं। शादी के बाद भी पढ़ाई व नौकरी करती रहना, पापा ने कहा। उस समय तो अंकिता आगे कुछ ना बोली और अंदर चली गई। इधर उसके पापा ने रिश्ते की बात आगे बढ़ा दी। यह सोचकर अंकिता अभी मना कर रही है, लेकिन मान जाएगी। कुछ दिन ऐसे ही बीते और एक दिन रश्मि के पापा बोले, कल लड़के वाले अंकिता को शगुन देने आ रहे हैं और शादी की तारीख भी कल ही तय हो जाएगी। इतना सुनते ही अंकिता आग बबूला हो गई। पापा, मैंने आपको साफ मना किया था, मुझे अभी शादी नहीं करनी। फिर भी आपने बात आगे बढ़ा दी। और अगर आपने मेरी शादी ज़बरदस्ती कराई तो मैं अपनी जान दे दूंगी। इतना बोलकर अंकिता अंदर चली गई। पीछे पीछे रश्मि भी अपनी बहन के पास चली गई और बोली, दीदी मान जाओ ना, पापा हमारे लिए अच्छा ही सोचेंगे। उन्होंने सोच समझकर अच्छे घर में ही रिश्ता तय किया होगा। हाँ, तो जा, तू कर ले शादी, लेकिन मुझे ज्ञान मत दे। अंकिता रश्मि पर भी झल्ला उठी। रश्मि चुपचाप बाहर आ गई। बाहर मम्मी पापा उदास बैठे थे। बस यही सोच रहे थे, अब क्या करें, कल क्या कहेंगे लड़के वालों से। फिर पूरा दिन सबने अंकिता को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ी रही। रात हो गई। रश्मि की माँ, कल मेरी पगड़ी उछल जाएगी। लड़के वालों के सामने पूरे गांव में बेइज्जती हो जाएगी। तुझे पता है, मैंने शादी की सभी तैयारियां कर ली हैं, सभी जगह बुकिंग करा दी, पूरे गांव को बता दिया, क्योंकि लड़के वालों ने बोला था शादी इसी महीने
जल्दी ही करेंगे, जो भी पहली तारीख निकलेगी। वह रोते हुए बोले जा रहे थे। रश्मि कमरे के बाहर खड़ी सब बातें सुन रही थी और वह कमरे में आ जाती है। पापा, आप रोते हुए अच्छे नहीं लगते। आप दीदी के बदले मेरी शादी करा दो। रश्मि, ये क्या बोल रही है? तेरा तो कॉलेज भी ख़त्म नहीं हुआ। रश्मि की माँ बोली, कोई बात नहीं मम्मी, घर में से ही पढ़ाई कर लूँगी। और पापा ने कहा तो लड़के वालों ने पढ़ाई से कोई दिक्कत नहीं है, और वैसे भी पापा की इज्जत से बढ़कर और कुछ नहीं। इतना बोलकर रश्मि वहाँ से चली गई, लेकिन उसके पापा को बात सही लगी। फिर रश्मि की माँ बोली, लड़के वाले मान जाएंगे। फ़ोटो अंकिता की दिखाई और कल शगुन रश्मि का मैं बात कर लूँगा लड़के वालों से। यहाँ आने के बाद अगले दिन लड़के वाले रश्मि के घर पहुँच गए। उनकी बहुत अच्छे से खातिरदारी की गई। फिर रश्मि के पापा ने लड़के वालों से बात की तो वह रश्मि को देखने के लिए मान गए। रश्मि को बुलाया गया तो उसकी सुंदरता व रंग रूप देख उन्होंने तुरंत हाँ कर दी, क्योंकि रश्मि अंकिता से ज़्यादा सुंदर थी। फिर शगुन की रस्म पूरी कर 10 दिन बाद की तारीख शादी की तय हो गई। घर शादी की तैयारी जोरों से होने लगी। वह शादी का दिन भी आ गया, जहाँ मंडप में अंकिता की जगह रश्मि बैठी थी। बड़े धूमधाम से रश्मि की शादी हो गई। उसके पापा ने कुछ कमी नहीं छोड़ी थी। खूब सारे सामान व प्यार के साथ बेटी को विदा किया। रश्मि अपने ससुराल पहुंच गई। शादी की पहली रात रश्मि अपने कमरे में सहमी डरी सी बैठी थी, लेकिन तभी रोहन कमरे में आ गया और बिना कुछ बोले मुंह दूसरी तरफ फेर बेड पर सो गया। रश्मि यह सब देख हैरान रह गई। फिर उसने जो सोचा, शायद शादी के काम में थक गया होगा, और वह भी सो गई। अगली सुबह रश्मि जल्दी से उठी और नहा धोकर बाहर आ गई। उसने देखा घर में कोई भी उससे खुश होकर बात नहीं कर रहा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि नई नवेली दुल्हन के साथ ऐसा क्यों कर रही हैं, लेकिन वह चुप रही। तीसरे दिन पगफेरे की रस्म के लिए अपने पति रोहन के साथ मायके आई तो वहाँ भी कुछ नहीं कहा। यह सोचकर मम्मी पापा परेशान होंगे। फिर शाम को जैसे ही ससुराल पहुँची तो जो उसके मम्मी पापा ने सामान दिया वह उसकी सास ने देखते ही उसके मुंह पर दे मारा। यह देख रश्मि सहम सी गई और कांपती आवाज में बोली, क्या क्या हुआ माँ जी? क्या हुआ? ये तीखन देकर भेजा तेरे बाप ने। पहले तो शादी में कुछ नहीं दिया और अब ये कपड़े तो भिखारी भी न पहने। सास बोली। रश्मि कुछ न बोली और रोते हुए कमरे में चली गई। अब रश्मि का हर दिन ऐसे ही उस घर में बीतता। कभी सास ताने देती तो कभी ननद या पति। ऐसे ही रश्मि की शादी को 10 दिन बीत गए और एक दिन रश्मि को लेने उसके पापा ससुराल आ गए कि 2-4 दिन घर पर रहकर आ जाएगी। पापा के सामने तो उसके ससुराल वाले कुछ न बोले और भेजने के लिए मंजूरी दे दी, लेकिन कमरे में जाकर रोहन रश्मि से बोला, जहाँ वो जाने की तैयारी कर रही थी, मुझे पैसे की ज़रूरत है और अगर अपने बाप से लेकर नहीं आई तो अच्छा नहीं होगा। रश्मि अपने पापा के साथ मायके आ गई।
घर में माँ ने पूछा, सब कैसा है ससुराल में? तो रश्मि कुछ बोल ना पाई, क्योंकि वह जानती थी कुछ बोलेगी तो मम्मी पापा परेशान होंगे, और अभी इतना खर्चा तो शादी में किया है, और कहाँ से देंगे। 4 दिन रश्मि के मायके में हंसी खुशी बीते, और फिर रोहन उसे लेने आ गया। रश्मि का वापस जाने का मन तो नहीं था, लेकिन फिर भी बेमन ससुराल चली आई। घर में आते ही रोहन का पहला सवाल, पैसे दो, मेरे पास नहीं है। मैं नहीं लाई, रश्मि ने कहा। तुम्हें बोला था ना, बिना पैसे मत आना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। और रोहन ने एक जोरदार थप्पड़ रश्मि के गाल पर जड़ दिया। आज रश्मि भी ऊंचे स्वर में बोली, आपको शर्म नहीं आती? हमारी शादी को बस 15 दिन हुए हैं अभी, और आपने मुझ पर हाथ उठा दिया। 15 दिन? मैं तो तुझे एक दिन भी झेलने को तैयार नहीं। सोचा था कमाने वाली बीवी आएगी और बांध दिया तुझे मेरे गले। तेरे बाप ने बोला था मेरी लड़की बीएड एमएड है, नौकरी करेगी, और आ गई तू। और शादी में क्या दिया? ना रुपया पैसा, ना गाड़ी। इतना बोलकर रोहन कमरे से बाहर चला गया। अब तक रश्मि ये बात तो समझ गई थी, ये परिवार बस दहेज का लोभी है। लेकिन अब रश्मि का जीवन उस घर में आसान न था। अब केवल उसे ताने ही नहीं दिए जाते, बल्कि उसका शोषण भी किया जाने लगा। उसके साथ उसका पति व सास खूब मार पिटाई करते, उससे बात बात पर प्रताड़ित किया जाता, या तो उसे अपने बाप से पैसे लेकर आ, नहीं तो ऐसे ही पिटती रहे। रश्मि को ऐसा लगने लगा था कि इन लोगों ने बिल्कुल भी इंसानियत नहीं, बिल्कुल जानवर हैं। उसने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, मैं अनपढ़ नहीं, इस साल मेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो मैं भी नौकरी कर सकती हूँ। लेकिन उसकी कोई सुनने को तैयार नहीं था। रश्मि को समझ नहीं आता था, किसी चीज़ की कमी नहीं इस घर में, फिर भी ये लोग इतने लोभी क्यों हैं? लेकिन वह बेचारी कर भी क्या सकती थी। अब धीरे धीरे ऐसी जिंदगी झेलते हुए रश्मि की शादी को 1 महीना बीत गया। अब उसने सोच लिया वह अपने पापा को सब सच बता देगी, और उसी दिन रश्मि ने अपने पति व सास से मायके जाने की बात की, तो उनका वही कहना, पैसे लाएगी तो जा, नहीं तो पड़ी रहे यहाँ नौकरानी की तरह। तब रश्मि उन्हें पूरे दिन मनाती रही, उनके सामने गिड़गिड़ाती रही, लेकिन वह लोग नहीं माने। दिन बीत गया। रात को फिर रश्मि ने अपने पति से स्पष्ट शब्दों में कहा, मैं कल अपने मायके जा रही हूँ। इतना सुनते ही रोहन बोला, तेरी इतनी हिम्मत, मेरे सामने ऊंची आवाज में बात करती है? और रश्मि को बेरहमी से थप्पड़ मारने लगा। वह फिर भी बोलती रही, जाऊंगी लेकिन पैसे नहीं लाऊंगी। इतना सुनकर रोहन गुस्से में तिलमिला उठा, और किसी हैवान की तरह रश्मि के बाल पकड़ उसका सिर दीवार में बार बार मारता रहा, जब तक वह बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। इतने में रोहन की माँ व बहन भी अंदर आ गई। माँ ने आकर देखा तो रश्मि की सांसें नहीं चल रही थी। रश्मि इस दुनिया से जा चुकी थी। रोहन और उसके परिवार के हाथ पांव फूल गए। फिर कुछ सोचने के बाद उसकी माँ बोली, इसे अस्पताल ले चलो, और रोहन इसके बाप को खबर कर दे
कि रश्मि सीढ़ियों से फिसलकर गिर गई और हम अस्पताल लेकर जा रहे हैं, वो भी वहीं पहुंच जाए। इतना सुनते ही रश्मि के मम्मी पापा के पैरों तली से मानो जमीन खिसक गई और वह आनन फानन में अस्पताल पहुँचे। वहाँ डॉक्टर की बात सुन रश्मि के पापा हैरान रह गए कि रश्मि अस्पताल आने से पहले ही मर चुकी थी। रश्मि के पापा को कुछ शक हुआ तो उन्होंने डॉक्टर से अकेले में बात की, तो डॉक्टर की बात सुन उन्हें एक और सदमा लगा जब डॉक्टर ने बताया कि रश्मि के शरीर पर और भी काफ़ी चोट के निशान हैं जो आज के नहीं हैं। इतना सुनकर उन्हें सब समझते देर ना लगी कि उनकी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है और उन्होंने तुरंत पुलिस बुला ली। डॉक्टर और रश्मि के मम्मी पापा के बयान पर पुलिस ने रोहन और उसके पूरे परिवार को गिरफ्तार कर लिया। कुछ दिन वह जेल में रहे, लेकिन पूरे सबूत न मिल पाने के कारण वह छूटकर जेल से बाहर आ गए। तो इस तरह रश्मि हाथों की मेहंदी सही से हटने से पहले ही कफन में लिपट गई। शायद इस कहानी को पढ़कर आपकी आंखें भर आए, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी कितनी रश्मि जैसी लड़कियां दहेज की आग में जलती हैं। कहानी कैसी लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड प्लीज़ गाइस सपोर्ट माय चैनल एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। समाप्त।